दोस्तों, सबको जय मसीह की। आज हम टाइटैनिक जहाज के बारे में जानेंगे। टाइटैनिक जहाज आखिर कैसे डूब गया? कभी न डूबने वाला टाइटैनिक, जाने क्या हुआ था हादसे के दिन। दोस्तों, चलिए हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही रोचक विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार बताते हैं कि टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास के कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। आइए इस जहाज के बारे में कुछ फैक्ट्स और टाइटैनिक के डूबने के दौरान इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ था, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। रॉयल मेल शिप टाइटैनिक को डूबे हुए एक सदी से ज्यादा हो चुका है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर निकला टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक अर्थात नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। अटलांटिक इस जहाज के लिए एक ठंडा कब्रिस्तान बन गया। उस समय का दुनिया के सबसे बड़े जहाज की 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई। इस तरह घंटों तक चले जद्दोजहद के बाद 15 अप्रैल को ये जहाज पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और यह हादसा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास में सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। इस हादसे को हुए 111 साल हो चुका है। आइए इस जहाज के बारे में कुछ फैक्ट्स और टाइटैनिक के डूबने के दौरान इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ था, इसे जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को उस समय का एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो गए। इसके पीछे की वजह से जहाज विशालकाय आकार दिखता था, जो उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को लेकर बाद में एक फिल्म भी बनी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। दोस्तों, लोगों की बढ़ते समुद्री यात्राओं को ध्यान में रखकर टाइटैनिक जहाज को तैयार किया गया था। टाइटैनिक जहाज का निर्माण समुद्री यात्रा के एक सुनहरे युग के दौरान किया गया था। जहाज को अन्य क्रूज लाइनरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया था। 20वीं सदी के इस दौर में प्रवासियों और अमीर यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। ये लोग यूरोप से न्यूयॉर्क के बीच व्यापार किया करते थे। इस दौरान क्रूज लाइनरों पर बड़ी संख्या में लोगों के खान-पान का ख्याल रखा जाता था। ऐसे में टाइटैनिक को इन जहाजों से टक्कर लेनी थी और इसे बनाने वाली कंपनी ने इसमें हर एक सुविधाएं भी दी। इस आधुनिक टाइटैनिक जहाज को बनाने में हजारों डॉलर खर्च हुआ। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ और उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। वहीं 10 अप्रैल 1912 को इसने ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से 2,200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसलिए जहाज पर 3,000 बैग मेल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार को लेकर हो रही थी, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी, वो अपने आप में ही शाही अंदाज की थी। दोस्तों, यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 में इसकी टक्कर एक आइसबर्ग अर्थात बर्फ का टुकड़ा से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता, तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था।
टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 में जहाज का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की ही जान बच पाई, जबकि करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, आपको पता है कि जहाज के सामने निचले हिस्से में बर्फ को काटने का यंत्र नहीं था, जिसके कारण जहाज बर्फ को नहीं काट सका और जहाज सीधे बर्फ को टक्कर मार दिया और जहाज बर्फ में टक्कर मारने के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त अर्थात डैमेज हो गया और इस प्रकार विशालकाय टाइटैनिक जहाज समंदर में डूब गया। दोस्तों, इस टाइटैनिक जहाज के घटना से क्या शिक्षा मिला कि इतने बड़े जहाज में छोटी सा यंत्र न होने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और सैकड़ों लोग जल समाधि हो गए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार कभी कभी अचानक घटनाएं घट जाती है। हम सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, मनुष्य का छोटा सा पाप भी विनाश के गड्ढे में धकेल देती है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में कोई पाप बड़ा या छोटा नहीं होता है। हर पाप पाप होता है। जैसे विशालकाय टाइटैनिक जहाज भी छोटा सा यंत्र न होने की वजह से इतना बड़ा दुर्घटना घट गया, क्योंकि उस जहाज को कप्तान भी नहीं बचा पाया। दोस्तों, हमारे जीवन रूपी जहाज का कप्तान यीशु मसीह को बनाएं। वह जहाज कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि वो संभालेगा जैसे उन्होंने डूबते हुए पतरस को संभाला था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रभु आपको आशीष दे।